Hi, today is 22nd of May 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट साइक्लोन अम्फन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस. इसमें हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में जानेंगे और ये मैनग्रोव्स के बारे में भी समझेंगे. सेकेंड इज अबाउट PLA ब्लॉकिंग इंडियन पेट्रोल्स इन लद्दाख एंड सिक्किम. इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये स्टेटमेंट अभी दिया है. नाउ दिस इज अबाउट वरिंग राइज. वाई? बिकॉज नंबर ऑफ केसेस आर ऑन राइज एंड लॉकडाउन भी अब हमें ईज अप करना पड़ रहा है. देन फोर्थ इज अबाउट कंसर्न्स ओवर DU ओपन बुक एग्जामिनेशन. इनका मतलब क्या होता है? ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ओपन बुक एग्जामिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. देन फिफ्थ इज अबाउट कीपिंग द पेस. कीपिंग द पेस में अगेन हम इंडिया और चाइना दिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को समझेंगे. देन नेक्स्ट इज अ डबल डिजास्टर. दिस इज अबाउट साइक्लोन अम्फन, कोविड-19. इन दोनों ने काफ़ी डैमेज किया है वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में. देन सेवेंथ इज अबाउट द लॉकडाउन हैज़ हाईलाइटेड स्टार्क इनइक्वालिटी. इसमें हम समझेंगे कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, लॉकडाउन का उन डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ा है. विल हैव अ लुक. एट्थ is about a violation of right found but no remedy given. It is about finding a violation of right like prohibiting 4G interest in Jammu and Kashmir. हम आर्टिकल 32 समझेंगे और ये डिफरेंट रिट्स क्या हैं जो सुप्रीम कोर्ट इशू करती है. देन यहाँ काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, जुडिशरी का क्या पर्पज़ होना चाहिए, क्यों जुडिशरी को कस्टडियन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, राइट टू लाइफ का वाइडर इंटरप्रिटेशन हम समझेंगे. देन नाइन्थ इज अबाउट विल स्पोर्ट बी द सेम इन एम्प्टी स्टेडिया. स्टेडियम्स ओपन हो गए बट क्राउड वहाँ पे स्पेक्टेटर्स अलाउ नहीं है. सो विदाउट स्पेक्टेटर्स ये स्पोर्ट्स होगा या नहीं होगा. देन दिस इज़ अबाउट सिनेमा आफ्टर कोविड-19. फिल्म इंडस्ट्री कैसे इवोल्यूशन हुआ है और क्या इनके चैलेंजेस हैं. आर्ट एंड कल्चर बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 एंड सोशल डिस्टेंसिंग क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है यहाँ पे. 11th इज अबाउट वॉच पूजाज लाइव गेट प्रसाद डिलीवर्ड ऑनलाइन. जो हमारे मंदिर हैं वो भी अब इनोवेशन कर रहे हैं यहाँ पे, डिजिटल टेक्नोलॉजी. विल गेट टू नो कि ये जो द्रविड़न स्टाइल का टेम्पल है मैसूर में, इसके क्या फीचर्स हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ओडिशा एडॉप्ट्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम. ये क्या होता है, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं फार्मर्स को और इसमें सेफगार्ड्स करने की क्या ज़रूरत है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में. वर्ल्ड न्यूज़ में अगेन चाइना की बात करेंगे, लॉज फॉर हांगकांग. देन इन पर्सन G7 मीटिंग की बात है. वाइट हाउस मीनवाइल चाइनीज़ मलाइन एक्टिविटी ब्लास्ट. बिजनेस में हम बात करेंगे, रेटिंग एजेंसी ने बाईपास करने को कहा है फॉर दिस 90 डेज ऑफ क्यूरिंग पीरियड. एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड न्यूज़. इसमें कॉफ़ी कैसे बनती है, कॉफ़ी प्लांटेशन, टाइप्स ऑफ कॉफ़ी, जोग्राफिकल क्या पोजीशन है, इकोनॉमिकल क्या चैलेंजेस हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी कोविड-19 और इसके बैकड्रॉप में कॉफ़ी प्लांटर्स एंड कल्टीवेशन में. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स. लेट अस स्टार्ट. उससे पहले ये एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं. ये सारे वर्ड्स हमें आगे पेपर पढ़ने में बहुत एसेंशियल है. फर्स्ट इज़ रेट्रोफिटिंग. रेट्रोफिटिंग मतलब एक ओरिजिनल इक्विपमेंट आया, प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, उसमें आप एडिशनल फीचर्स लगा रहे हो, दैट इज़ एडिंग कंपोनेंट्स एंड ऑल, दैट इज़ रेट्रोफिटिंग. इलेक्ट्रोक्यूशन, ये अभी हुआ साइक्लोन के बैकड्रॉप में हमने समझा. इसका मतलब होता है इलेक्ट्री और एग्जीक्यूशन. इलेक्ट्रिक एग्जीक्यूशन मतलब डेथ बाय इलेक्ट्रिक शॉक. ट्रैंक्विलिटी, ये जो लेक्स हैं लद्दाख में, दे आर नोन फॉर देयर ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी मतलब काम है, पीस है. रेमेडी, रेमेडी मतलब ट्रीटमेंट, क्योर. प्रोमलगेट, प्रोमलगेट होता है ऑर्डिनेंस, दैट इज इनेक्ट, इम्प्लीमेंट या एनफोर्स लाना. अरोमा, अरोमा इज़ काइंड ऑफ स्मेल बट ये गुड स्मेल है. फ्रेगनेंस है, प्लीजेंट है, ये फूड के लिए यूज़ होता है पर्टिकुलरली टर्म. सो दैट इज़ वाई वोकेबुलरी अच्छी करना बहुत ज़रूरी है. हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, वो कॉन्टेक्स्ट सेम उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है. सो दैट अरोमा इज़ फॉर फ्रेगनेंस, प्लीजेंट, फूड के लिए. देन वैकी, वैकी मतलब है क्विर्की है, एक्सेंट्रिक है, वैकी पर्सनालिटीज़ होती है. देन दिस इज डिदरिंग. डिदरिंग मतलब हेजिटेट होना, इनडिसाइसिव होना. मलाइन, मलाइन मतलब हार्मफुल होना, इविल, किसी को नुकसान पहुंचाना. देन दिस इज थ्रोबैक. थ्रोबैक मतलब रेफरेंस टू ओल्डर टाइम. थ्रोबैक इमेजेस लोग शेयर करते हैं सोशल मीडिया में. देन दिस इज जॉय डे विवर, दैट इज़ फ्रेंच वर्ड है ये. चीयरफुलनेस,
जेस्ट फॉर लाइफ, जैसे कैलकाटा को, कोलकाता को हम इस वर्ड से सिंबलाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देन इंट्रासाइजेंस का मतलब होता है रिफ्यूज़ल टू चेंज वंस व्यू, आपका ओपिनियन है, व्यू है, आप उसको बदल नहीं रहे हो, दैट इज़ दिस। देन एनंशिएटेड का मतलब होता है टू से, टू प्रोनाउंस, टू स्पीक इन अ वेरी क्लियर वर्ड, क्लियरली बोलना। मायर्ड, मायर्ड मतलब एंटेंगल्ड है, सिंक हो रहा है, मायर्ड विद कंट्रोवर्सी, मायर्ड विद दिस प्रॉब्लम, सो दैट इज मायर्ड। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आगे हम पेपर में देखेंगे। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है ये साइक्लोन अम्फन। प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने पढ़ लिया है कि ये साइक्लोन कैसे ओरिजिनेट हुआ, साइक्लोन का लैंडफॉल क्या होता है, साइक्लोन अम्फन की ये कैटेगरीज क्या है, जेनेसिस एंड साइक्लोजेनेसिस। देन हमने लैंडफॉल कल देखा था, सागर आइलैंड, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। देन ह्यूमन लाइव्स का लॉस हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डैमेज हुआ। वी हैव कवर्ड दिस इन प्रीवियस 3-4 वीडियोज़। नाउ डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए ये एक बहुत बड़ा, दिस इज़ अ न्यूज़ टेम्पलेट। डेथ हैव अकर्ड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट, कई डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी सारी डेथ हुई है। बट रिमेंबर, इफ़ यू रिमेंबर 1999 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था ओडिशा में, डैमेज तब भी हुआ था, बट उस टाइम पे जो ह्यूमन लाइव्स थी वो काफ़ी ज़्यादा हमने लॉस किया था। डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर का अब की बार भी हुआ है, बट हमने ह्यूमन लाइव्स रिलेटिवली काफ़ी हद तक सेव कर लिए। सो दिस इज़ अवर अचीवमेंट। कैजुअलिटीज़ वर ड्यू टू फॉलिंग ऑफ ट्री, इलेक्ट्रोक्यूशन, हाउस कोलैप्स, इसके कारण हुआ है। पोस्ट साइक्लोन जो ये डिज़ास्टर हुआ उसके कारण ये ज़्यादातर कैजुअलिटीज़ हुई है। प्राइम मिनिस्टर आज एरियल सर्वे भी करेंगे, रिलीफ फंड का भी बात है। नाउ जैसे ओडिशा है, बंगाल है, यहाँ जोग्राफी इज़ डेस्टिनी, बे ऑफ बंगाल हमेशा यहाँ रहेगा और ओडिशा और दिस बंगाल भी यहाँ पे रहेगा। तो वी नीड टू प्रिपेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दिस जो हैज़ार्ड है दिस साइक्लोन का। वी नीड टू बिल्ड अ रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर, साइक्लोन शेल्टर्स बनाने की बहुत ज़रूरत है। एक्यूरेसी जो हमने किया है अर्ली वार्निंग सिस्टम का, लाइक हम सैटेलाइट्स में इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सैटेलाइट्स जो हैं ये आज के दिन काम आती हैं, बिकॉज अर्ली वार्निंग सिस्टम से हमने इसको टाइमली प्रिडिक्ट किया और इतने सारे लोगों को इवैक्यूएट किया, इतनी सारी लाइव्स हमने सेव कर ली। सो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट वेस्टेज नहीं होता है। दिस इज़ क्लियर, कम्युनिकेशन प्लान की ज़रूरत है, रेडियो, एसएमएस, कॉल अलर्ट्स इमीडिएटली लोगों के पास आना चाहिए। वी नीड टू डिवाइस सच मैकेनिज्म। देन रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हम ऐसी बिल्डिंग शेल्टर्स बनाएं जो साइक्लोन प्रूफ हो। मैनग्रूव फॉरेस्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे मिस्टर सुशांत नंदा IFS जी ने यहाँ पे ट्वीट किया है, मैनग्रूव्स आर अवर बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट साइक्लोन। ये ना मैनग्रूव्स एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता है, ये बिकॉज ऑफ दिस सुंदरबन नाम दिया है ना, वो इन्हीं के नाम के लिए दिया है। स्टॉर्म सर्ज जब हुआ, पानी ऊपर आ रहा है, वेव एक्शन, सुनामी होती है, उन सब में ये मैनग्रूव्स काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं हमें। दिस इज़ हाउ इट प्रोटेक्ट्स द कोस्ट। he has shared this video, this is a very popular video. See, this is how mangrove protect us। यहाँ से वेव आया, ये वेव सर्ज हो रहा है, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ये वेव को इससे डिसिपेट मिटिगेट करेंगे और ये जब कोस्ट पे आया तो इससे यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। दिस इज़ हाउ मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं ये हमें बचाते हैं काफ़ी ज़्यादा वेदर डिजास्टर से, क्लाइमेट डिजास्टर लाइक साइक्लोन, सुनामी में भी हमने देखा था जहाँ मैनग्रोव थे वहाँ पे डैमेज करा। ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है दिस बंगाल में, दिस फॉरेस्ट सुंदरबंस। सो मैनग्रोव्स एज अ नेचुरल शील्ड, ट्राई टू कमेंट ऑन दिस, से इन अराउंड 100 वर्ड्स। मैनग्रोव्स क्यों ज़रूरी होते हैं, मैनग्रोव्स की क्या स्पेशलिटी है और वो कैसे काम करते हैं नेचुरल शील्ड में, अभी हमने वीडियो देखा ना। तो ट्राई टू कमेंट इन से अराउंड 50 to 100 वर्ड्स। नाउ दिस इज़ द सेकेंड वन। यहाँ पे PLA ब्लॉकिंग इंडियन पेट्रोल्स इन लद्दाख सिक्किम से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो पॉलिसी लेती है, जो स्टैंड लेती है, हम उसको फॉलो करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर ये, दिस इज़ अ गुड आइडिया। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है, सी बिफोर दैट ये चाइना ने कल हमने देखा अक्यूज़ किया इंडिया ऑफ ट्रेसपासिंग। LAC जो है वहाँ पे एक अक्साई चिन एरिया और मैकमोहन लाइन इन अरुणाचल, यहाँ पे बॉर्डर जो है वो क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, तो अक्सर दोनों साइड की ट्रूप सामने आ जाती है और टेंशन क्रिएट हो जाते हैं। फॉर दैट 2005 का प्रोटोकॉल है, 2030 बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट है। हम ये हमेशा ट्राई करते हैं बोथ साइड्स की ये मैटर एस्केलेट नहीं हो और ये सॉल्व हो जाए ग्राउंड लेवल पे ही। मीनवाइल इंडिया ने रिजेक्ट किया चाइनाज क्लेम टू ट्रेसपास इनटू इट्स टेरिटोरी। चाइना ने कहा कि इंडिया चाइना में एंटर कर रहा है उनकी टेरिटोरी में, इंडिया ने कहा दिस इज़ नॉट राइट।
PLA is hindering patrol by Indian soldiers. This is the truth. Peace and tranquility in border area is an essential prerequisite to developing bilateral relation. This is our official stand. इसका एक और आर्टिकल है, हम इसको आगे एडिटोरियल में देखेंगे. Now this is about worrying rise. Worrying rise है this worrying rise. Why? Because लॉकडाउन का अभी डे 58 हो गया है और अब लॉकडाउन ज़्यादा टाइम तक करना सेम स्केल पे सेम लेवल पे इट्स नियर टू इम्पॉसिबल. इकॉनमी बहुत बुरी हालत में है और पीपल सफरिंग बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है. सो वी नीड टू ओपन अप. अब प्रॉब्लम दूसरी आ रही है कि नंबर ऑफ़ केसेस भी राइज हो रहे हैं, तो ये दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड. इंडिया का केस टैली अभी 11th हो गया है वर्ल्ड में. एक वेबसाइट है वर्डोमीटर, इसमें देखिए सारा डेटा मिल जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन एट्सेट्रा. 11th रैंक अभी बता रहा है इंडिया का केस टैली में. नंबर ऑफ केसेस राइजिंग रैपिडली. लॉकडाउन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली. दिस इज़ द ट्रुथ. इकोनॉमिक हार्डशिप्स आती है, इन्फ्लिक्ट करती है इनसफरेबल पेन. अभी डे 58 हो गया है लॉकडाउन का एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम. वरिंग राइज, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं. सो दिस इज़ पेज नंबर 1. Now this is page number 2, this is page number 3, then this is concerns over DU open book examination. यहाँ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो रेगुलर स्कूल्स हैं, क्लासरूम्स हैं, एग्जामिनेशंस हैं, ये नहीं हो पा रहे हैं. तो डिजिटल एजुकेशन की तरफ हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, बट उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस हैं. ट्राई टू शेयर योर ओपिनियन, रीड दिस. आई हैव रिटन सर्टेन प्रोज एंड कॉन्स, बट आप भी अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर करो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ओपन बुक एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, डिजिटल एजुकेशन? इस पे एक व्यू पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आने वाले टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. स्टूडेंट्स मे नॉट हैव रेगुलर एक्सेस टू इंटरनेट. दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम. अभी हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कई जगह पे इंटरनेट नहीं है, प्रॉपर ब्रॉडबैंड नहीं है, एक्सपेंसिव होता है. तो डिजिटल डिवाइड है इंडिया में. स्टूडेंट्स इन कंटेनमेंट जोन्स होते हैं, वो एक्सेस कैसे करेंगे इंटरनेट? स्कैनिंग, अपलोडिंग, आंसर शीट कैसे होगी? ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब होता है एग्ज़ाम ओवर इंटरनेट, कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है. एडवांटेजेस क्या होते हैं? सेव्स टाइम, पेपर, मनी, रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, तो कई बार दिस जो मेल प्रैक्टिस है, चीटिंग एंड ऑल, वो पॉसिबल नहीं होता है. सो दीज आर सम एडवांटेजेस. देयर कुड बी मैनी अदर एडवांटेजेस एज वेल. थिंक. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? कई बार ऑनलाइन फ्रॉड्स हो जाते हैं, गैजेट्स एंड ऑल से VFC चीटिंग एंड ऑल होती है. देन दिस इज़ डिजिटल डिवाइड हो जाता है. काफ़ी सारा इंडिया है, इंडिया अर्बन इंडिया नहीं होता है, एक बहुत बड़ा इंडिया रूरल इंडिया भी है. और डिजिटल डिवाइड इज़ द ट्रुथ. स्टूडेंट टीचर कनेक्ट मिसिंग होता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है. ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है? किसी आज की डेट में ना डेटा इज़ नॉट द प्रॉब्लम, वो डेटा क्या बोलता है ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो ओपन बुक एग्जामिनेशन में किताब आपके सामने है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट बुक, इस पे टेस्ट आपका होता है. रोट लर्निंग पे यहाँ एम्फेसाइसिस नहीं होता है, मेमोरी एंड ऑल, मेमोराइजेशन नहीं, मगअप नहीं करना है, समझ आनी चाहिए, वो ओपन बुक एग्जामिनेशन एम्फेसाइज करता है. स्टूडेंट्स कैन कंसल्ट देयर बुक्स एंड नोटबुक. इट डेवलप स्किल्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग आती है इससे. कॉमन प्रैक्टिस है लॉ एग्जामिनेशन में, अक्सर ऐसे ओपन बुक एग्जामिनेशन होते हैं. एडवांटेजेस क्या होते हैं? इससे एनहेंस होती है एप्लीकेशन स्किल्स, नो नीड टू मग अप, लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग्स होती हैं. डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि इक्वालिटी नहीं दिखाता है ये. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट हो सकता है, और प्लस ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जैसे 3 hour है एंड ऑल, इसमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं यहाँ पे. सो अगेन दीज आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस. देयर कुड बी मैनी अदर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. टू ट्राई टू थिंक कि ये जो नया पैटर्न चेंज हो रहा है एजुकेशन एग्जामिनेशन का, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस? सो यहाँ पे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट टीचर्स ने बोला है कंसर्न्स ओवर DU ओपन बुक एग्जामिनेशन. Now this is page number 4, this is page number 5, ये है page number 6. This is the editorial section. Keeping the peace. यहाँ अगेन बात है line of actual control का. India China must end tensions on the border by clarifying the LAC. 2017 का जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, आफ्टर दैट क्या था, बोथ साइड्स हैव डन रिमार्केबली वेल टू कीप द पीस. हमारी काफ़ी इनफॉर्मल मीटिंग्स भी हुआ, वुहान समिट हुआ था, देन ममल्लापुरम इन साउथ हुआ था इंडिया में. सो 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है. 2005 में प्रोटोकॉल्स है, 2013 का बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट है. पूरा तरीका, पूरा एम्फेसाइज ये होता है कि जो फेस ऑफ है उसको तुरंत एस्केलेट नहीं करना है, वहीं पे सॉल्व करना है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मीनवाइल इसमें कहा है कि ओवरलैपिंग क्लेम्स जो होते हैं, अनडिफाइंड LAC है,
ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न होता है बिटवीन टू कंट्रीज़। ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं और अनडिफाइंड एलएसी है। यहाँ अगेन ये जो स्टैंड ऑफ हुआ है दैट इज़ क्रिएटेड बाय चाइना, एलएसी अक्सई एंड मैकमोहन लाइन अरुणाचल। लास्ट ईयर इंडिया ने कंप्लीट किया था दिस डारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी डीबीओ रोड। इससे चाइना को काफ़ी प्रॉब्लम है बिकॉज इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, रोड कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है ताकि क्विकली यहाँ पे इंडिया भी अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सके। इंडिया कैचअप कर रहा है बट चाइना हमसे काफ़ी आगे है। चाइना का जो साइड है वहाँ पे टेरेन उसके लिए इजीली एक्सेसिबल है और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंडिया इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया इज़ वेल विद इन राइट्स टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन वर्क, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि हमारा ये राइट है, हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं। ये म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। क्लैरिफाइंग द एलएससी जो है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बोथ कंट्रीज इन द मिड्स ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल पैंडेमिक है। कोविड-19 से चाइना भी सफ़र है, इंडिया भी सफ़र है। द टाइम टू पुश फॉर अ सेटलमेंट टू अ डिस्ट्रैक्टिंग प्रोट्रैक्टेड डिस्प्यूट इज़ नाउ। नाउ इज़ द टाइम कि हम एलएससी को डिफाइन करें और यहाँ पे एक सेटलमेंट म्यूचुअल अग्रीमेंट लाएं। दिस इज़ व्हाट इट इज़ रिटन इन दिस एडिटोरियल। अब ये है एक डबल डिज़ास्टर। इंडिया ने फोरकास्ट किया अम्फन का अराइवल, बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया, इससे हम काफ़ी सारी लाइव सेव भी कर लिए। इट मस्ट नाउ हैंडल द इम्पैक्ट ऑफ द स्टॉर्म एंड कोविड-19। अब इसका आफ्टर मैथ जो है उस पर हमें कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए। द ट्रेल ऑफ डेथ एंड डिवास्टेशन हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेट किया फ्रेजाइल स्टेट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स। ये जो है ना वेस्ट बंगाल, दिस इज़ ओडिशा, ये काफ़ी फ्रेजाइल है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द स्टॉर्म सीजन। मैनी डेथ हुआ, नॉर्मल लाइफ इज़ पैरालाइज्ड फॉर मिलियंस। प्रिपरेटरी मूव बाय एनडीए में हेल्प हुआ इन रिड्यूसिंग द कैशुअलिटी एटलीस्ट। सी 1999 में बहुत ज़्यादा मैसाकर हो गया था, बहुत ज़्यादा लाइव्स लॉस हुए थे, बट अब उतना लाइव्स लॉस नहीं हुआ है। बट स्टिल हमारा दिस लाइव नहीं बट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस यहाँ पे अभी भी हुआ है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि द स्टेट्स अलोंग द ईस्ट कोस्ट हैव इवॉल्व अ कोड ऑफ प्रैक्टिस। जैसे कि जैसे ही कोई कैटेगरी 3 स्टॉर्म आता है, हमने कैटेगरीज पढ़ा था ना, कैटेगरी 3 स्टॉर्म आता है तो तुरंत इवैक्यूएशन करना है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इनका। इवैक्यूएशन कराओ, अरेंजिंग फॉर बैकअप पावर करो, warn करो people to stay far from the coast, designating strong buildings as a cyclone shelters, providing for at least a week supply of choked food besides bolstering medical supplies. Again, very good points, very good template. Suppose somebody ask you, you are a DM in this Odisha के coastal state पे आप एक DM है, वहाँ पे अचानक साइक्लोन जैसी कंडीशन आ रही है, इमीडिएटली आप क्या स्टेप लेने आगे जाएंगे? These are very good step. जस्ट से इट, इवैक्यूएशन तुरंत होना चाहिए, बैकअप पावर होना चाहिए, वार्न करेंगे पीपल को कोस्ट में नहीं जाना है, फिशरमैन को इन्फॉर्म करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स एज साइक्लोन शेल्टर, एटलीस्ट 1 वीक का कुक्ड फूड्स बिसाइड होना चाहिए, बोल्स्टरिंग मेडिकल सप्लाई। सो दीज आर सम इमीडिएट स्टेप्स दैट यू शुड डू। शेल्टर्स में प्रॉब्लम ये आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग डिफ़िकल्ट हो गई है। इंडिया में साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है, इसमें हमने काफ़ी मेजर एडवांसेस दिए हैं। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इसमें आईटी में, सैटेलाइट्स में, स्पेस एक्सप्लोरेशन एवी ने, तो उसने हमें काफ़ी हेल्प किया है। बट चैलेंजेस अभी भी हैं कि सेफ शेल्टर्स नहीं है। सोलर पावर को हम मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं टू मोबिलाइज द कम्युनिटी। हमें सोलर पावर ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है इस केसेस में। इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन इट्स रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है। जो रेस्पॉन्ड मतलब कुछ हुआ, साइक्लोन आया, इसको रेस्पॉन्ड करना है। फॉर नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ स्टॉर्म्स अलोंग इट्स कोस्ट लाइन, बिकॉज वी सी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमने देखा क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो साइक्लोन्स हैं ये भी थोड़े ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ रही है इनकी। Now this is about the lockdown has highlighted state inequality. State inequality मतलब it's about people as well. अलग अलग हायर क्लास, मिडिल क्लास, देन दिस यहाँ पे वर्कर्स एंड माइग्रेंट्स सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, बट हर एक का जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट है। ग्लोबल पैंडेमिक के कारण अनइवन इम्पैक्ट हुआ अक्रॉस कंट्रीज़ में भी, और विद इन कंट्री में अलग अलग क्लासेस में इम्पैक्ट डिफरेंट है। लॉकडाउन के कारण डिप्राइव्ड हो गए काउंटलेस पीपल ऑफ जॉब्स एंड लाइवलीहुड, स्ट्रेन हो गया फ्रेजाइल सोशल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक कंट्री का। पुटिंग द ओनस ऑन सिटीजनशिप इज़ व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग, कि अब सिटीजनशिप मतलब आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी हेल्थ का, अब आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा। लैक ऑफ सफिशिएंट टेस्टिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमारे यहाँ, हम प्रॉपर टेस्ट नहीं कर पाए। प्रॉपर प्लानिंग भी अगेन इस पे सवाल उठे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस थे, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए था।
अगेंस्ट द स्केल ऑफ डिस्ट्रेस जो गवर्नमेंट ने अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया में इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया है, उस पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि वो बहुत कम है, दैट इज़ वेरी वेरी लेस बेस्ड ऑन दिस मिनिमम फिजिकल कॉस्ट और मिनिमम सोशल डिस्टेंसिंग। जो कॉस्ट आ रही है कोविड-19 की, उसके हिसाब से दिस इज़ वेरी लेस, और इसमें जगलरी ऑफ नंबर्स ज़्यादा है। ग्रेटर प्राइवेटाइजेशन का भी यहाँ पे एम्फेसाइज किया है। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स, अगर क्रिटिकली हमें सोचना है तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। Now this is a violation of right but no remedy given. Violation of right acknowledge हुआ है, but where is the remedy? Despite finding a violation of rights in prohibiting 4G internet in Jammu and Kashmir, Supreme Court did not issue a writ to the state. See, internet जो है ये बहुत essential चीज़ है, राइट टू लाइफ इसमें काफ़ी एसेंशियल माना गया है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि हर चीज़ का यूज़ भी होता है, मिसयूज़ भी होता है। तो इंटरनेट का यूजेज है, बट इसका एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में काफ़ी मिसयूज़ भी होता है। तो गवर्नमेंट इसके कारण यहाँ पे इंटरनेट बैन कर देती है, 4G बैन कर देती है। मैगजिम है दिस इज़ अगेन अ लेटिन मैगजिन, इसको प्रोनाउंस करते हैं उबी यूजी बेरे मीडियम। इसका मतलब है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। अगर राइट है तो उसकी रेमेडी भी होनी चाहिए। इंडिया में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो रेमेडी आर्टिकल 32 में दिया है। एंकर द कॉमन लॉ फॉर सेंचुरीज, ये एक मतलब बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 32 बोलता है सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है सेट ऑफ दिस रिट, 226 में हाई कोर्ट भी कर सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट गारंटेड रिट करेगी आर्टिकल 32 में। दिस इज हेबियस कॉर्पस मतलब ब्रिंग द बॉडी, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, सर्टियोरॉरी का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, प्रोहिबिशन स्टॉप भी करता है मतलब टू फॉरबिड द टू स्टॉप, जैसे हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को कुछ बोल रहा है। देन दिस इज को वारंटो मतलब बाय व्हाट वारंट बाय व्हाट अथॉरिटी। ये कुछ रिट्स होती है जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21, इसका वाइडर इंटरप्रिटेशन भी पॉसिबल है। मनेका गांधी केस में हमने देखा था काफ़ी वाइडर इंटरप्रिटेशन होने लग गया। तो इंटरनेट भी एसेंशियल है फॉर दिस राइट टू लाइफ में। जुडिशरी मीनवाइल कहा जाता है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मायर्ड विद वेगनेस ऑफ पर्पस, अभी यहाँ पे बात का है, यहाँ पे लिखा है ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन ऑन 4G इंटरनेट अक्रॉस द रीजन के काफ़ी डिलीटीरियस इम्पैक्ट आए हैं ऑन अ स्लीव ऑफ राइट्स, जैसे कि राइट टू फ्री स्पीच, एक्सप्रेशन, एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड हेल्थ में। स्टैंडर्ड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट्स जो स्टेट्स हैं वो बोलते हैं कि दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज इंटरनेट का इस एरिया में मिसयूज़ ज़्यादा होता है, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, तो दे हैव गॉट नो अदर चॉइस बट टू बैन दिस 4G इंटरनेट। रैशनल एग्जामिनेशन इज़ नाउ रिक्वायर्ड। इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मॉन्टेस्क्यू प्रिंसिपल। अमेरिकन राइटर हैं गोर विडाल, इन्होंने लिखा, काफ़ी अच्छी लाइन है, नोटेड डाउन, एनी सिन ऑफ ओमिशन एंड कॉमिशन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट टू अनदर। ये मतलब नहीं होता है सेपरेशन ऑफ पावर का कि एक ब्रांच लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पे डाल दे, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, जुडिशरी फिर लेजिस्लेटिव। नो, this is not the purpose of this separation of power. We need to do it more, we need to uphold the rule of law. Again very very good article. Then this is page number 7 ओपेड में, यहाँ पे बात है will sport be the same in empty stadia. couple of days back हमने देखा स्टैंड स्टिल आ गया है, स्पोर्ट्समैन काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज स्पोर्ट्समैन को चाहिए परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के लिए यू नीड सर्टेन ऑडियंस, स्पेक्टेटर होना चाहिए, आपको देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सो मेनी पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप कमेंट्स देते हो, आप बात करते हो, योर व्यू पॉइंट शेयर करते हो, तो आई फील गुड, आई फील मोटिवेटेड टू वर्क इवन बेटर। सो स्पोर्ट्स पर्सन का भी ऐसे ही है, स्पोर्ट्स पर्सन को जब स्पेक्टेटर मिलते हैं तो दे फील टू डू बेटर। इसमें हमारे कैप्टन है ये इंडियन फुटबॉल टीम के सुनील छेत्री, एक्सीलेंट फुटबॉलर, और ये सुनील यजामन है कर्नाटका के जॉइंट सेक्रेटरी है ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यहाँ पे टेनिस के कुछ एसोसिएशन के। इन दोनों के व्यू पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि विल स्पोर्ट बी द सेम इन एम्प्टी स्टेडिया, क्यों स्पेक्टेटर ज़रूरी होते हैं और क्यों फिर ये एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन का परफॉर्मेंस भी उससे लिंक्ड होता है। दिस विल मार्क अ न्यू नॉर्मल, बट कोविड-19 के कारण हमें नया नॉर्मल देखना पड़ेगा एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ द ईयर। प्लेयर्स हैव टू ट्यून दिस देयर इन देयर माइंड एंड साइकोलॉजी। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, अगेन न्यूज़ मीन्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दिस इज़ अबाउट सिनेमा। सिनेमा को हम अक्सर समझते हैं कि देर आर फ्यू एक्टर्स एंड ऑल जो मूवी में प्ले कर रहे हैं, नो, सिनेमा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें इतने सारे लोग एम्प्लॉयज़ हैं जो स्क्रीन पे दिखते नहीं है, बैकग्राउंड वर्क करते हैं, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, मिलियंस ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस।
लार्ज स्केल एंजाइटी है फ्यूचर ऑफ आर्ट में, 17 ऑफ मई को ये बहुत अच्छा आर्टिकल हमने पढ़ा था, वेरी गुड फॉर एसे एंड ऑल। एनजीएमए में इसमें बताया था कि आर्ट एंड कल्चर इस न्यू नॉर्म में कैसे कोप अप कर पाएगा। सेम इज़ विद फिल्म इंडस्ट्री, कंप्लीट इकोसिस्टम है यहाँ पे। जैसे पहले सिंगल थिएटर होते थे, सिंगल थिएटर के बाद मल्टीप्लेक्सेस आ गए, अब आ गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म ओटीटी एंड ऑल। तो अब बात हो रही है डायरेक्ट टू होम रिलीज़ की भी। चैलेंजेस आ रहे हैं इसमें कि ये जो ओटीटी होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, इनमें क्या इश्यूज़ है कि ये कई बार बाईपास कर देते हैं सेंसर्स को। एक सेंसर बोर्ड होता है, वो ये बाईपास कर देते हैं this OTT platform, and OTT platform में भी say everybody, even a child 14-15 year teenager can access these content, and these content are not suitable for a growing children, टीनेजर के लिए इट्स नॉट गुड। बट हम उसको कैसे स्टॉप करें, यहाँ पे सेंसरशिप हो नहीं पा रही है, ब्रूटल वायलेंस दिखाया जाता है यहाँ पे, विच इज़ अगेन साइकोलॉजी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ग्रोइंग बच्चों का। सो दिस इज़ वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा है, प्रोपोगेंडा होता है, इनसेंसिटिव कंटेंट होता है, और उधर कोई किसी भी टाइप का फिल्टर नहीं है। सो चैलेंजेस तो ये आते हैं, बट कुछ पॉजिटिव्स भी हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के, लाइक क्रिएटिविटी मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हर कोई आके उसमें अपना टैलेंट दिखा सकता है, विद इन द रीच आ गया है, और टैलेंट यहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है। तो दीज आर सर्टेन गुड पॉइंट्स, सर्टेन चैलेंजेस भी हैं यहाँ पे। और एक और प्रॉब्लम है कि अर्बन व्यूवर्स इसमें जनरली ज़्यादा होता है। ये जितने भी एप्लीकेशंस एंड ऑल हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो मीडिया आपको रिलीज़ कर रहे हैं, इसमें अर्बन व्यूवर्स ज़्यादा हैं। प्लस फिर ये बाद में सब्सक्रिप्शन मॉडल आते हैं, मतलब हर किसी को फ्रीली एक्सेस नहीं होगा, आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, तब ये आपको अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखाएंगे। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं, और जो डिवाइड करते हैं, फिर ये डिटरमाइन करते हैं क्लास कैरेक्टर पोटेंशियल व्यूवर का, और एक्सक्लूड करते हैं मेजॉरिटी। ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा चर्निंग हो रही है यहाँ पे, और कोविड-19 के बाद ये वर्ड बहुत चेंज होने वाला है। देन दिस इज़ अबाउट पेज नंबर 8, पेज नंबर फिश टू सेफ्टी। नाउ यहाँ पे है सी, टेम्पल्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। अब ये पूजा आप ऑनलाइन देखिए और प्रसाद आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा। ये जो टेम्पल है, ये है चामुंडेश्वरी देवी का टेम्पल मैसूर में। ये प्लानिंग कर रहा है टू एम्ब्रेस दिस, वेब कास्टिंग भी यहाँ से अब शुरू हो जाएगी। नाउ लुक एट द डिज़ाइन, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिस टेम्पल, लुक एट दिस वेरी केयरफुली। इसको हम अपने पर्पस में देखते हैं कि हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमने CCRT कवर किया है, हैव अ लुक, उसमें बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। इसके यूज़ केसेस हैं टेक्नोलॉजी के। अब ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, दिस इज़ द्रविड़न। द्रविड़न में क्या होता है, सी एक सिंगल विमान है, ये मेन श्राइन है, ये मेन श्राइन सिंगल विमान है, एक शिखर भी है, कंपाउंडेड पिलर वॉल है, ये एक पूरा एनक्लोज्ड भी होता है। ये प्रेजेंस ऑफ टैंक, इसमें एक पानी का टैंक भी होता है, गोपुरम के बड़े बड़े गेटवेज होते हैं, सब्सिडरी शाइन्स होती है, मंडप होता है, असेंबली हॉल होता है। ये द्रविड़न आर्किटेक्चर है। द्रविड़न आर्किटेक्चर मतलब साउथ इंडिया में ये जो मंदिर थे, ये अपने आप में एक सिटी थे। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, व्यापार भी होता था, मैरिजेस भी होती थी। दे देमसेल्फ वर लाइक अ मिनी सिटी की तरह ये काम करते थे। तो दैट इज़ वाई इनका जो आर्किटेक्चर है वो तो यूटिलिटेरियन भी अगर हम अज्यूम करें तो ये सारे फीचर्स वहाँ पे डेवलप हुए हैं। तो ये द्रविड़न थे। ओके, देन नगारा स्टाइल एक होता है वेसर स्टाइल होता है। दीज आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ दिस टेम्पल आर्किटेक्चर। पंचाटन स्टाइल होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस, पेज नंबर 9, ये पेज नंबर 10 है। यहाँ पे ओडिशा ने अडॉप्ट किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक अग्रीमेंट हुआ है, फार्मिंग मतलब खेती में। अग्रीमेंट किसके बीच में होगा, एक होगा सेलर, एक होगा बायर। तो मतलब प्रोड्यूसर यहाँ पे किसान है, और ये जो बायर है ये कोई कंपनी है। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ये चीज़ मुझे ग्रो करनी है, मैं आपको ये ग्रो करके दे दूंगा। ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, ऑल राइट आई विल गिव यू दिस स्पेसिफिकेशन। ये कीमत मुझे मिलेगी तो कंपनी उसको ये पे कर देगी। सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये हुआ फार्मिंग में। तो दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम। ये ओडिशा में प्रोमलगेट हुआ ऑर्डिनेंस। इन्वेस्टर्स एंड फार्मर्स में एग्रीमेंट होगा, म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का डेफिनेशन देखें तो ये होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैरिड आउट बेसिस ऑफ अग्रीमेंट बायर एंड फार्म प्रोड्यूसर, किसानों और बायर के बीच में। बायर स्पेसिफाई करता है क्वालिटी क्या चाहिए, प्राइस क्या चाहिए, क्वांटिटी कहाँ चाहिए, और फार्मर उसको वो डिलीवर कर देता है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे इसको अश्योर्ड सप्लाई मिल जाता है, गारंटी हो जाता है, रजिस्टर्ड होता है, मतलब इलीगैलिटी वगैरह स्टॉप हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन बंद होगा, ऑनरशिप जो है फार्म लैंड का वो किसान के पास में ही रहेगा, कवर होता है परचेज ऑफ प्रोड्यूस का भी, इंक्लूजन ऑफ प्रोडक्शन होता है। सो इस तरीके के ये डिस्प्यूट सेटलमेंट भी है। राइस, वीट, पल्सेस, जैसे एक किसान जैसे से अगर
केचप बनाने का है, उसको एक टोमेटो चाहिए, उसने एग्रीमेंट कर लिया फार्मर से, फार्मर उसको उतने टोमेटो दे देगा। दिस लेज चिप्स का है, पोटैटो चाहिए तो एग्रीमेंट हो गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। इसमें एसेंशियल है कि लॉज हों जो सेफगार्ड करें इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, बिकॉज जो फार्मर्स होते हैं ये यूजुअली इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के जितना इनको नॉलेज होता नहीं है, तो ये डिसएडवांटेज में आ जाते हैं इस पार्टनरशिप में। सो वी नीड टू सेफगार्ड देम। Then this is page number 12, 11, page number 12, page number 11. This is Kolkata. Then this is page number 12. This is page number 12. This is Vijayanagar Empire throwback. This is page number 14. China plans security law for Hong Kong. हांगकांग अभी बहुत न्यूज़ में हमने डिटेल में देखा था कपल ऑफ मंथ बैक बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट। डेमोक्रेटिक राइट्स यहाँ पे चाइना सप्रेस करने की कोशिश करता है और हांगकांग प्रोटेस्ट करता है बिकॉज यहाँ पे वन कंट्री टू सिस्टम वर्क करता है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, हांगकांग में एक डेमोक्रेटिक मॉडल है, तो वन कंट्री टू सिस्टम वर्क। इम्प्रूविंग द लीगल सिस्टम एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म की यहाँ पे बात है। चाइना अगेन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हांगकांग में एंटर करना चाहता है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना इंक्रीज़ करना चाहता है चाइना। नाउ दिस इज़ अबाउट मिस्टर ट्रम्प। ही इज़ सजेस्टिंग कि G7 का जो मीटिंग है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस की बजाय इन पर्सन होना चाहिए। G7 एडवांस्ड इकोनॉमिक कंट्री ग्रुप था, 1975 में बना था। इसमें यूएस, इटली, जापान, फ्रांस, कनाडा, यूके और जर्मनी है। ये अगर ऑनलाइन की बजाय इन पर्सन मीटिंग होगा तो इससे एक मैसेज जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन आ रहा है। देन दिस इज़ वाइट हाउस अगेन रिपोर्ट ब्लास्ट चाइनीज़ मलाइन एक्टिविटी। चाइना पे आज पूरा वर्ल्ड काफ़ी नाराज़ है। दे वॉन्ट ट्रांसपेरेंटली इस पूरे कोविड-19 एपिसोड का यहाँ पे जांच का डिमांड है। देन दिस इज़ बिजनेस सेक्शन। मीनवाइल ये यूएस में भी इलेक्शन ईयर चल रहा है, दैट इज़ वाई ये थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव भी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। दिस बिडेन वॉन्स ऑफ अब्यूज़ ऑफ पावर। नाउ दिस इज़ अबाउट बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में दिस रेटिंग एजेंसी कैन बाईपास क्यूरिंग पीरियड बिकॉज रेटिंग एजेंसी क्या करती है, रेटिंग्स देती है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में हमने देखा था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस, रेटिंग्स अगर कम होती है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है वहाँ पे। बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 रेटिंग तो कम होनी है, तो दैट इज़ वाई बाईपास करें कुछ टाइम को, से 90 डेज़ का क्यूरिंग पीरियड दें रेटिंग्स देने के पहले। साइटिंग पेंडेमिक, ये काम सेबी नॉर्म्स कर रही है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये पूरा केयर टेकर होता है हमारे स्टॉक इक्विटी मार्केट्स का। तो ऐसा यहाँ पे बात है बिजनेस में। नाउ दिस इज अबाउट दिस अरोमा आउट ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी से उसका अरोमा दूर हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। वाई? सी कॉफ़ी ऐसे बनती है, ये फ्लावर है, फ्लावर सीड हुआ, सीड ड्राई हुआ, क्रश हुआ, देन दिस ये ऐसे सीड्स बनते हैं, फिर उसका पाउडर हुआ, देन दिस इज़ अ वेरी गुड कप ऑफ कॉफ़ी। सो कॉफ़ी इस टाइप से बनता है। हिल ट्रैक्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया में कर्नाटका में 71% कॉफ़ी होती है, केरला में 21% कॉफ़ी होती है। यू आर अ कॉफ़ी पर्सन और यू आर अ टी पर्सन, यूजुअली ऐसा डिवीज़न रहता है सोसाइटी में। कुछ लोग कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, कुछ लोग टी प्रेफर करते हैं। सो इंडिया कॉफ़ी काफ़ी फाइनेस्ट है। ये ग्रो होती है शेड में रादर देन डायरेक्ट सनलाइट में। कॉफ़ी जो होती है ना, इसको शेड बहुत पसंद है। शेड मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए ड्यूरिंग ग्रोथ। दो स्पीशीज़ होती हैं कॉफ़ी की, रोबिस्टा और अरेबिका हमारे यहाँ इंडिया में। बाबा बुदन हिल्स यहाँ पे फेमस है। अगर कुछ कंडीशंस देखें कि क्या रिक्वायरमेंट है कॉफ़ी कल्टीवेशन में, तो जोग्राफिकल कंडीशंस में टेम्परेचर अराउंड 20 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल जो होती है वो एबंडेंट होनी चाहिए 100 to 200 सेंटीमीटर, और ओरोग्राफिक प्रेफर होती है। CNCERT बहुत ब्यूटीफुली हमने दिस कॉफ़ी ओरोग्राफिक जो कॉन्सेप्ट्स है ना, रेनफॉल टेम्परेचर बहुत ब्यूटीफुली किया है दिस जोग्राफी NCERT 9th and 10th। तो एबंडेंट इसे रेनफॉल चाहिए, शेड इसे नो डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, टोपोग्राफी कैसी होनी चाहिए, स्लोप होना चाहिए यहाँ पे, सॉइल में गुड ड्रेनेज होना चाहिए, मतलब पानी ठहराव नहीं होना चाहिए, और ह्यूमस इज ऑल्सो गुड। सो दीज आर सर्टेन जोग्राफिकल कंडीशंस। इकोनॉमिकल बात करें तो ये लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल पैसे बहुत चाहिए, मार्केट एक्सेस होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इज़ रिक्वायर्ड। प्रॉब्लम क्या आ रही है, मॉनसून बहुत ज़्यादा आया तो उसके कारण डैमेज हुआ, फ्लड्स आए, लैंडस्लाइड्स आए, क्रॉप लॉसेज हुए, और अब बहुत बड़ा डैमेज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। सो दैट इज़ वाई यहाँ लिखा है कॉफ़ी virus attack takes the aroma out of coffee. Okay, so this is sports again. This is sports. Social media post gets wacky. See, this is about spelling. यहाँ पे इनको लिखना था बियर, इन्होंने सीज किया है तो उन्होंने लिख दिया दिस बियर, और इसका पूरा पूरा मीनिंग चेंज हो गया। तो सोशल मीडिया ह्यूमर मेकिंग द लॉकडाउन दिस बियर रेबल। कार्टन लिखना था, कार्टन इज़ लाइक जो बक्सा जिसमें पैकिंग होती है, और इन्होंने यहाँ पे लिख दिया ये बियर कार्टन लिखना था इन्हें,
और दे रॉट दिस बियर दिस भालू कार्टून लिख दिया यहाँ पे इन्होंने. सो दिस इज अगेन वाई स्पेलिंग एंड दिस वोकेबुलरी इज इंपॉर्टेंट. असम पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट गेट वैकी. सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर. आज हमने देखा आउट ऑफ कॉफ़ी बिजनेस में रेटिंग्स थोड़ा पोस्टपोन की जा सकती है, क्योरिंग पीरियड, G7 मीटिंग, चाइना हांगकांग एंगल. देन उड़ीसा ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है. देन दिस इज टाइप्स ऑफ द ये टेम्पल हैं, फीचर्स देखें द्रविडन टेम्पल के. देन दिस इज़ अबाउट सिनेमा आफ्टर कोविड-19. देन दिस इज़ एम्प्टी स्टेडिया. स्पोर्ट्समैन को व्यूवर्स, स्पोर्ट्समैन को दिस स्पेक्टेटर्स चाहिए, इससे इनका अच्छा रहता है. सो दिस इज़ व्हाट दे हैव सेड हियर. बट टाइम चेंज हो रहा है, तो दे नीड टू चेंज विथ टाइम. Now this is again very good article. This is violation of rights found but remedy not given. ये सारे writs हमने देखे. Next this is lockdown highlighted stark inequalities. ये है a double disaster and this is about keeping the pace. Doklam and all, China, LSE. Concerns over DU open book examination. Share your opinion कि ये जो digital education है ये क्या किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्या इसका स्ट्रेंथ हो सकता है, क्या इसकी चैलेंजेस हैं. देन दिस इज़ वरिंग राइज, हैव एन ओपिनियन, दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग. लद्दाख, सिक्किम, PLA एंड दिस इज़ साइक्लोन अम्फन. और ये हमने देखा मैनग्रोव कैसे नेचुरल शील्ड की तरह काम कर रहे हैं. ट्राई टू राइट अ कमेंट ऑन दिस. Then this is 22nd of May 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.